हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी एसीएफ मेंस के स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, आप सब काफी चिंतित हैं कि इतने बड़े सिलेबस जेपीएससी एसीएफ का जो मेंस का सिलेबस है पहाड़ जैसा, इसको कैसे टैकल किया जाए। बिकॉज नोबडी वांट्स टू फेल, है ना। इस एग्जामिनेशंस को सब कोई क्रैक करना चाहते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। काफी अच्छा एग्जाम है, फाइन, फर्स्ट टाइम हो रहा है झारखंड में। तो कंपेयर टू आरएफओ, एसीएफ का मेंस बहुत टफ है ना, बहुत ज्यादा टफ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आरएफओ का प्रीलिम्स भी निकला है, एसीएफ का प्रीलिम्स भी निकला, तो उनके लिए बाद में बात करेंगे। आज पहले टैकल करते हैं एसीएफ के मेंस को। सी, एसीएफ का जो एग्जाम्स है ना, ये टफ है सिलेबस वाइज। सिलेबस इसका काफी मतलब ठीक है, बहुत वास्ट है। अभी जिनका प्रीलिम्स सिलेक्शन हुआ है वो अब कैसे टैकल करें। मोटा मोटी आपके पास 45 डेज बचे हैं, बस जस्ट 45 डेज, है ना। 45 दिन, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं कट ऑफ क्या होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो फाइनली सबको परसों पता चलेगा कि भैया मेरा पीटी निकल गया, तो मुझे मेंस लिखना है। तो अब सबके सब पैनिक मोड में, डेली बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो हमने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं। एक चीज जो अच्छी बात है ना एसीएफ में, कि सिलेबस में तो भैया ये किंग है, लेकिन कंपटीशन में, है ना, मेंस का जो कंपटीशन है ये इसका काफी डाउन हो चुका है। इसके दो फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज, अगर मान के चलते हैं कि 100 लोग एग्जाम दे रहे, तो 1/3 पीपल, ये लोगों ने सरेंडर कर दिया है। हमें कॉल्स आते हैं, हमें बातचीत होती है, हमें पता चलता है 1/3 तो सरेंडर कर दिया, भैया इतना बड़ा सिलेबस तो हमसे ना हो पाएगा, है ना। बहुत सारे लोग होते जो एमसीक्यू मास्टर होते, एमसीक्यूज में बहुत स्ट्रांग होते, वो लोग पीटी पास कर, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेंस दिया नहीं, 1/3 ने सरेंडर कर दिया है ना। 1/3 मोटा मोटी मान के चलो आरएफओ के भी प्रीलिम्स में क्वालिफाई किए ही किए हैं, है ना। ये अच्छी चीज है आपके लिए। कंपटीशन थोड़ा सा आपका कम हो गया, क्योंकि इतने वास्ट सिलेबस के सामने 1/3 ने सरेंडर कर दिया। 1/3 का आरएफओ प्रीलिम्स से निकल गया, और आरएफओ प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आरएफओ मेंस का, वो छोटा है। तो आरएफओ का एग्जाम्स निकालना भी आसान है कंपेयर टू एसीएफ, सिलेबस को कवर करना आसान है कंपेयर टू एसीएफ। तो दैट इज गुड थिंग फॉर एसीएफ स्टूडेंट्स जो कि सीरियसली हार्डकोर एसीएफ को क्रैक करना चाहते हैं। तो यही वो चीज है जो कि आपको मोटिवेट करेगी और जिस पे आप बैटिंग करेंगे अगले 45 दिनों तक, फाइन। तो आइए अब क्या करना है, कैसे करना है, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शनल, एवरीथिंग फॉर्म खुल जाएगा आपका, ऑप्शन का डिसाइड करने का आपको मांगा जाएगा। तो वो सब यार, ये सब क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो कि फॉर्म कब खुलेगा, तो ये सब नॉन सीरियस क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले जीएस, है ना, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, डिटेल में बात करते हैं। जीएस 400 मार्क्स, फाइन, 400 मार्क्स, पेपर 1, पेपर 2, टोटल 6 टॉपिक्स है, 3 इसमें, लेकिन ये पूरा जनरल स्टडीज है। इसमें पूरा का पूरा जनरल स्टडीज इन्होंने भर दिया है। लेकिन जीएस को आप हल्के में मत लेना, जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ना। जीएस मोटा मोटी सबका स्ट्रांग है, जेपीएससी मेंस वालों का स्ट्रांग है ना, जेपीएससी प्रीलिम्स वालों को ही पता है। ऑप्शनल में कंपटीशन में जीएस के अच्छे से आप तैयारी करेंगे, तो जीएस के क्या करने, आपके पास टाइम लिमिटेड है। आप जनरल स्टडीज का वीडियो लेक्चर सब देखने जाएंगे, बस क्या, बस हिस्ट्री में अगर आप कूदते हैं ना वीडियो सीरीज के थ्रू, 2 महीना आपका 45 दिन बस हिस्ट्री में खत्म हो जाएगा। दैट मींस कि वीडियो लेक्चर्स अब आप नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आपको चाहिए नोट्स, आपको चाहिए आंसर राइटिंग, है ना, और आपको चाहिए टेस्ट सीरीज। सी, पहले क्या होता था ना, पहले कंटेंट मैटर करता था, है ना। मान के चलो 2 स्टूडेंट्स हैं, एक का कंटेंट, एक है कि बाबा बन के खाली पढ़ाई किए जा रहा है ना, पढ़े जा रहा है ना, कंटेंट उसका 80% है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स, है ना, प्रेजेंटेशन स्किल्स, है ना, लिखने का तरीका, है ना, ये उसके पास 20% है। वहीं दूसरा एक स्टूडेंट है, एक केस स्टडी लेते हैं, दूसरा स्टूडेंट है जिसके पास कंटेंट है 50%, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी है 50%। क्या लगता है कौन पास होगा आज के डेट? ये पास होगा, ये नहीं पास होगा, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में लिखना आना बहुत जरूरी है। कंपटीशन राइज हो चुका है, प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर करते हैं, खाली कंटेंट के दम पे आपका नहीं होने वाला, किसी का नहीं होता है ना। आप कहीं भी रिसर्च करके देख लो, किसका आप टॉपर्स के आंसर शीट को देख लो, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, देख के लगेगा भैया ये लिखता बड़ा शानदार था, है ना। क्या लिखता है ना, ऊपर से आपको एग्जामिनर स्किम करते हैं लाइंस को, एक एक आपके लाइन को कोई नहीं पढ़ता है, उनको जो दिखना चाहिए वो अगर दिख जाता है आपको मार्क्स मिल जाता है। यहीं पे प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी आपके फायदेमंद होती है। तो आपको बैटिंग करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा, है ना। लिखने का तरीका, झारखंड का मैप, इंडिया का मैप, है ना, झारखंड के कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स, केस स्टडीज, है ना, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, डायग्राम्स, एकदम हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करना होगा, हाईलाइट करना होगा, बॉक्स में डालना होगा। भले अंदर में आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं आता हो, लेकिन मेक श्योर कि दिखावा में कमी नहीं होना चाहिए, है ना। एक सांप को देखा ना, सांप को जो सांप से सीखिए आप, जिसके अंदर जहर भी नहीं होता है ना, वो भी खुद को जहरीला दिखाता है। बस
आपको जहरीला दिखाना है, खुद को दिखाना है अपने आंसर शीट्स के थ्रू। आई एम केपेबल, आई एम नॉलेजेबल, मेरे पास नॉलेज है ना, आप मुझे मार्क्स दो। तो आप कैसे दिखाएंगे? प्रेजेंटेशन स्किल्स के दम पे दिखाएंगे। और मान के चलो ये आपके पास है ही नहीं, तो कितना भी कंटेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में आपके पेपर्स को देख के अच्छा लगना चाहिए, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो जीएस में ये तीनों चीज आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। बहुत अच्छे से हमारा बैचेस है, ऑनलाइन हमारा लॉन्च हो चुका है जेएस का, एसीएफ मेंस का, है ना। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा 10, 5 पेपर 1 के 5 पेपर 2 के पूरा नोट्स मिल जाएगा, टॉपिक और आंसर राइटिंग। एक हमने 48 डेज का एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फाइन, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, है ना। ये हमारा ऑफलाइन टेस्ट सेंटर है, जिनको भी एसीएफ का मेंस का टेस्ट जीएस का आके ऑफलाइन देना, ऑफलाइन आके दे सकते हैं। बरियातू में हमारा ऑफिस है, गूगल मैप पे लोकेशन डाल के देख लीजिएगा, नहीं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 8603466013, है ना। 15 दिसंबर से टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग स्टार्ट हो रही है कि जीएस में ना सबके सब अच्छा आंसर लिखेंगे मैक्सिमम लोग। तो जीएस में कमजोर आप नहीं पढ़ सकते, वहीं तो जगह जहां पे आप मार्क्स को अच्छे से फेच करेंगे। तो हम लोग अगले 48 दिनों तक, है ना, मंडे टू फ्राइडे टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करेंगे और सैटरडे संडे को टेस्ट देंगे। जैसे देखिए सैटरडे को टेस्ट, संडे को टेस्ट, है ना। और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हमारा लॉन्च हो चुका है ना। ये हमारा एसीएफ का कंप्लीट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया हमने। जेपीएससी एसीएफ मेंस का बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों। जिसको ऑफलाइन देना ऑफलाइन दो, जिसको ऑनलाइन देना ऑनलाइन दो। कैसे रजिस्टर कर सकते हो? इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, है ना। हमारे एप्लीकेशन में जाइए, लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ एप्लीकेशन का, वेबसाइट का। टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से, है ना। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा जिनको ऑफलाइन देना है, या तो हमारे ऑफिस आ जाइए 8603466013। फीस ऑफलाइन में जीएस की 3700 है, ऑनलाइन में जस्ट 2500। ओके, तो ये हमारा शेड्यूल स्टार्ट हो गया। आपको नोट्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा पूरा जीएस का, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। ये देखिए प्रॉपर एकदम यूपीएससी स्टाइल इवैल्यूएशंस होंगे आपके। 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे, सैटरडे को चलेगा पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि आपके एसीएफ का भी जीएस 1 सुबह होगा, जीएस 2 शाम में होगा। उसी तरह ईवीएस एक ऑप्शन सुबह में, शाम में, इसी तरह से चलेगा। तो हम इसी तरह हम लोग काम करेंगे। ये मेरा टॉपिक वाइज आंसर शीट है, इसमें आप आंसर्स को लिख के डेली भेजेंगे ग्रुप में। ये हमारे नोट्स के सैंपल्स है, ये देखिए, है ना। हमारे नोट्स के सैंपल्स है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों है ना। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अब देखिए, तो जीएस का पार्ट हमने आपको बता दिया कि जीएस में आपको क्या करना है ना। भाई तो जीएस में आप बस यही कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स में आप ज्यादा कूदेंगे नहीं अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं है। ओके, अब आ जाइए ऑप्शनल की बात कर लेते हैं, है ना। ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। ऑप्शनल कौन सा ले, क्योंकि ऑप्शनल भी आपका ऑप्शनल 1 है 400 मार्क्स, ऑप्शनल 2 है 400 मार्क्स, सी, है ना। जिनका भी कॉमन है, आरएफओ का भी प्रीलिम्स दे रहे हैं, वो तो भैया एक ऑप्शनल ईवीएस ले लो, इन्वायरमेंटल साइंस नहीं लो, जो कि आरएफओ में, क्योंकि 2200 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना शायद आरएफओ में, 2200 में से मोटा मोटी 90% स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंटल साइंस ही ऑप्शनल है। तो यहाँ पे एसीएफ में भी आप ईवीएस ले लोगे। ओके, ऑप्शन से कोई किंतु परंतु नहीं, क्योंकि आपका आरएफओ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा अगर ऑप्शन अलग करोगे तो। फाइन, एक्चुअली आरएफओ का जो ईवीएस है ना वो है 30%, है ना, और एसीएफ का 100%। फाइन, तो ये जो आरएफओ का जो ईवीएस का सिलेबस है ना, ये आपके एसीएफ के अंदर ही है। तो आपको इससे फायदा क्या होगा कि आरएफओ का आपका एग्जामिनेशन का तैयारी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ईवीएस ले लो, सेलेक्टिव अप्रोच अपनाना है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है ना, इसमें बहुत ज्यादा अंदर जा नहीं सकते हो। तो फाइन, आप सेलेक्टेड टॉपिक्स को देखेंगे, उसकी नोट्स, इसमें हम लोग नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर ईवीएस और इसका टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 50+ स्टूडेंट्स अगर हमें कॉल करते हैं तभी हम लोग ईवीएस और एग्रीकल्चर का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, नोट्स नहीं दे सकते हैं। फाइन, ईवीएस का नोट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था बनाना, बहुत बड़ा था। सेलेक्टेड अप्रोच अपनाइए। सेकंड ऑप्शनल एग्रीकल्चर या तो फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। अब इसका नोट कहां से मिलेगा, ये देखिए। एक्चुअली क्या किया कि यूपीएससी वालों ने, है ना, यूपीएससी का जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है, एसीएफ जेपीएससी ने क्या किया कि पूरा कट कॉपी पेस्ट कर दिया है। इसका जो सिलेबस है ना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी, ये सबका ईवीएस तो खैर यूपीएससी में नहीं है, ये पूरा यूपीएससी का आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पूरा कॉपी किया हुआ है, पूरा कॉपी किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, स्मार्टली खेलना है। यूपीएससी के जब इन्होंने सिलेबस को कॉपी कर लिया है, तो दैट मींस कि ये लोग पीवाईक्यूज को भी कॉपी करेंगे, नो डाउट। तो फाइन, आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री जो भी है, व्हाटएवर यू टेक, एग्रीकल्चर इज मोर बेटर देन फॉरेस्ट्री, है ना, अकॉर्डिंग टू अस। ये जर्नलिस्ट है, ये थोड़ा स्पेशलिस्ट है। अगर आप एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखते हैं और उसी के नोट्स को, उसी के टॉपिक्स को तैयार करके जाते हैं, काम हो जाएगा। 60 to 70% भी क्वेश्चंस हिट कर गए, काम हो जाएगा आपका। बहुत ज्यादा दिमाग करने की जरूरत नहीं है। तो पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को उठा लीजिए, यूपीएससी के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के 10 साल या 7 साल के। ये आर गुप्ता पब्लिकेशन एक आती है, आर गुप्ता की, अमेजॉन पे मिल जाएगा। फाइन, इसके नोट्स चाहिए तो आपको एक कोचिंग का नाम बता रहा हूं, यूपीएससी में एक अच्छा कोचिंग, इवोल्यूशन आईएएस, है ना, इवोल्यूशन आईएएस, ठीक है, इवोल्यूशन आईएएस
इसके पास रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे आपको एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री के, क्योंकि सिलेबस डिट्टो सेम है। जेपीएससी एसीएफ का और यूपीएससी के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सिलेबस पूरा का पूरा सेम है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का। तो इवोल्यूशन आइए से डायरेक्ट नोट्स मंगा लीजिए, हिंदी मीडियम हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो ये आपका नोट्स का जुगाड़ हो गया। इन्वायरमेंटल साइंस यूपीएससी में नहीं है, इसका सिलेक्टेड अप्रोच आपको अपनाना पड़ेगा। फाइन, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में, तो 9122 इस पे कांटेक्ट करें। 50+ स्टूडेंट्स अगर हमसे जुड़ते हैं एटलीस्ट इसके ईवीएस और इसके टेस्ट सीरीज के लिए, है ना, एग्रीकल्चर के लिए, तो वी विल प्रोवाइड, है ना, 50+ स्टूडेंट्स, लेकिन उससे कम में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो आपको हमने बता दिया एग्रीकल्चर और इसका फॉरेस्ट्री का कहां से तैयार करना है, पीवाईक्यूज यूपीएससी के नोट्स कहां से, इवोल्यूशन आईएएस के, इन्वायरमेंटल साइंस आरएफओ का जो हमारा नोट्स है ना इन्वायरमेंटल साइंस में, है ना, इन्वायरमेंटल साइंस में हम लोग आरएफओ का जो ईवीएस का नोट्स है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देंगे एसीएफ बैच के स्टूडेंट्स को। तो वहां से आपका 30% प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी आपसे रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग आपको बता देंगे, उसको प्रिपेयर कर लेना, काम हो जाएगा। फाइन, तो हमारे बैचेस में जाइए। आपका जीएस का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 400 मार्क्स का हमने लॉन्च कर दिया है। एप्लीकेशन पे जाइए, लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है, जल्दी से आके उसको डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए। आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग 15 तारीख से, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, पूरा शेड्यूल अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।